अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अरूज है और आज मेरी बिज़नेस लॉ के सब्जेक्ट की फ़र्स्ट वीडियो है और टॉपिक आपने थंबनेल से देख लिया होगा, व्हाट इज़ बिज़नेस लॉ। तो टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड है अगर आपको, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस लॉ। बिज़नेस लॉ को समझने से पहले हमें लॉ का पता होना चाहिए कि लॉ क्या होता है। लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट ने या स्टेट ने इम्पोज कर दिए हैं, जिसके थ्रू सोसाइटी में पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। लोगों को एक दूसरे के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का पता होता है और सोसाइटी की, लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों की लाइफ एक दूसरे से सिक्योर होती है विद द हेल्प ऑफ लॉ। अगर लॉ नहीं होगा, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े कुछ भी होगा तो कोई किसी को देखने वाला नहीं होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई सू नहीं कर सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता। और लॉ नहीं होगा तो कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के राइट्स को नहीं जान सकता, ऑब्लिगेशंस का पता नहीं होगा और लाइफ और बिजनेस दोनों ही इनसिक्योर होंगे। तो लॉ जो है उसके थ्रू क्या होगा? सोशल सिक्योरिटी होगी और लोग एक दूसरे से कुछ भी रॉन्गली करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि अगर कुछ गलत होगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। तो हर चीज़ के लिए उसकी सज़ा होना ज़रूरी है और वो लॉ के थ्रू है। सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही सेट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं लॉ। और बिज़नेस लॉ का मतलब होता है, बिज़नेस लॉ को हम कमर्शियल लॉ और मर्सेंटाइल लॉ भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब कोई भी बिज़नेस हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रेड, कॉमर्स, कुछ भी, तो उसमें जो उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ताकि उस बिज़नेस को गवर्न या रेगुलेट किया जा सके अकॉर्डिंग टू द बिज़नेस लॉ। क्योंकि जब बिज़नेस होता है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो एक दूसरे के साथ जब डील होती हैं तो वो लीगल वे में करने के लिए बिज़नेस लॉ का उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों पार्टीज़ को अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का पता हो और ये भी पता हो कि अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देंगे तो उसके अगेंस्ट उनको क्या सज़ा हो सकती है। क्योंकि जब बिज़नेस किया जाता है तो वो कोई किसी छोटी अमाउंट से नहीं होता, वो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट से होता है। तो उसके अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, किसी किस्म के लॉ इन्वॉल्व नहीं होगा, लीगल नहीं होगा कुछ भी, तो उसमें फ्रॉड के चांसेस भी ज़्यादा हैं, उसमें नुकसान भी बहुत हो सकता है, पूरा बिज़नेस फ्लॉप हो सकता है। क्योंकि हर बंदे को पता होगा कि अगर हमने कुछ गलत कर भी दिया तो हमारे अगेंस्ट कोई भी कोई केस नहीं कर सकता, कोई सू नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम क्योंकि सबको पता होगा कि लॉ ही नहीं है, कोई लीगल काम ही नहीं हो रहा, बिज़नेस भी लीगल नहीं है। तो लीगल होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये सब लॉ बनाए जाते हैं जिसमें सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जिसके थ्रू एक बिज़नेस स्मूथली ऑपरेट होता है और उस बिज़नेस के साथ तमाम लोग जो इंगेज्ड हैं वो भी सिक्योर होते हैं। तो आई होप व्यूअर्स आपको बिज़नेस लॉ का पता चल गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और बाकी सब अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।